बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ज्यादा मत फूकियो, तुम्हारे पड़ोस को ही है माइक वालों। कोई दिक्कत नहीं, विदिशा बहुत अच्छी जगह है। एक बार इस बच्चे के सम्मान में ताली बजा दो। हाँ बेटा आनंद में रहना, इनकी बात में मत आना। इन्हें तो ये भी गलत फहमी है कि ये सुंदर है। हाँ भगवान कसम उस आईने को प्रणाम करता हूँ, अपनी अपनी किस्मत होती है इसमें। हाँ। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, वो कुत्ता मुत्ता आपको चाट रहा है, मेरा कुछ नहीं होता। मेरा भी फोटो आता है अखबार में, लेकिन जब मुंह में ज्यादा चाशनी लगती है तो मेरी तरफ फोटो लग के जितनी भी फॉरेनर लड़कियां से पहुंच लेती हैं, वो अपनी अपनी किस्मत है। जरा एक बार दोनों हाथ खोल के बता दो। बहुत अच्छे, किस्मत है अपनी अपनी, बिल्कुल है। चाट रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया बैठे हैं, तनाव चल रहा है। ये सारे जो मेरे मित्र लोग बहुत अच्छे कुर्ते पहने, एक ही थान से सिलवाए तुम लोगों ने। बिल्कुल तनाव मत करना, आधा देश तनाव में चल रहा है, मैं बिल्कुल तनाव की बात नहीं करूंगा, बहुत अच्छा चल रहा है। वो मैं तो अभी बाहर आ गया, बस थोड़ी देर के लिए मंच बना देना। मुझसे पूछ लिया भाई साहब, सच बता रहा हूँ, बोले देश में क्या चल रहा है? मैंने कहा कुछ भी नहीं चल रहा, वो सीमा हैदर चल रही है और सचिन चल रहा है लप्पू सा। उधर गदर चल रही है। अच्छा, जैसे ही वो सीमा 4 बच्चों को लेके आई, वो अपने जैन छोरों को टेंशन हो गई। बोले यार अपन 38 साल के हो गए, अपन को मिल ही नहीं रही। जरा एक बार हाथ खोल के आनंद में आ जाओ। वाह बहुत बढ़िया, कभी सम्मेलन भी कर जाऊंगे, आनंद की मस्ती में भी जाऊंगा। बहुत अच्छा कभी सम्मेलन चल रहा है, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा बच्चा भी 5 साल का। भगवान कसम गजब का संस्कारी, उसे रामायण की कई चीज याद, गीता की कई चीज याद। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, गजब का ज्ञानी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूं, मगर भगवान ना करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा? बोले पापा अंतिम संस्कार। और मैंने कहा निपट पाया रे। वाह, स्थिति बदल जाती है साहब, जीवन को आनंद में जीना चाहिए। बैठ गया, बहुत अच्छी बात की इस बेचारे छोरे ने, बहुत देशभक्ति की बात की। शादी के पहले मैं भी ऐसे ही था, वीर रस का बहुत अच्छे, बहुत जोश था। भगवान कसम अब गर्मियों में केवल कूलर में पानी डालने के काम आता हूं। सच बता रहा हूं, मैं भी वीर रस की कविता लिखता था। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, जालिमों का राज बदल देंगे। पीछे से पत्नी बोली पहले चड्डी बनियान बदल लो, 15 दिन से नहीं बदले। स्थिति पूरी बदल जाती है देश की। आनंद में रहो, मस्ती में रहो। इधर ज्ञान की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे अंशुल भाई, यहाँ ज्ञान की बात मत करो रे। यहाँ हमारी माता श्री विराजमान है, उनके मुख से ऐसी ज्ञान की बातें होती कि सृष्टि की सारी सृष्टि झुक के उन्हें प्रणाम करती है। उनके आगे आप ज्ञान की बातें कर रहे हो। तालियां कमजोर हैं आपकी। वाह, आनंद में रहो, आप तो मस्ती में रहो। भगवान कसम मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, इसका थोड़ा सा ईको कम कर दो मेरे माई के लाल, बहुत बड़े आदमी हो तुम, हो गई तुम्हारी। सच में बहुत बढ़िया लड़का है, मैं खुद इनकी शादी में गया था। बहुत आनंद में रहना। सच बताऊं, मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। वाह, भगवान कसम टेंशन खत्म है। हमारे भी डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, प्रणाम करता हूं डॉक्टर साहब, बहुत बुद्धिजीवी है। सच बताऊं, दुनिया में केवल 2 लोगों के संबंध अच्छे हैं, एक भगवान और एक डॉक्टर। इसके अलावा किसी के संबंध भी अच्छे नहीं है। मैं दिल से बता रहा हूं, भगवान जब जब नाराज होता है डॉक्टर के पास पहुंचा देता है, और डॉक्टर जब जब नाराज होता है, जरा तालियों से बता दो यार, मैं अहमदाबाद आया हूं, वाह, बुद्धिजीवी लोगों के बीच आया हूं। सच बता रहा हूं, मैं बहुत आनंदित था, बहुत। आप तो बुद्धिजीवी आदमी, 2 झूठ और इंटरनेशनल आपके बीच रखता हूं। आपने कहीं नहीं सुने होगा, बिल्कुल नए प्रयोग।
दो झूठ रखता हूँ तालियों के महोत्सव से बता देना। वाह। पति और पत्नी के दो इंटरनेशनल झूठ। आप अमेरिका चल जाना, दुबई चले जाना, कहीं भी पत्नी का सबसे बड़ा झूठ, पत्नी का सबसे बड़ा झूठ। अब आपकी तालियां खुल जाए और व्यंग्य समझ में आए तो तालियों के महोत्सव से जुड़ जाना। पत्नी का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी। मेरे प्यारे पतियों, अगर तुम्हारी बात सच्ची कह दूं तो तालियों का घनत्व डबल हो जाए। और पतियों का सबसे बड़ा झूठ, यार उससे भी क्या पूछना। बढ़िया। सच बता रहा हूं भाई साहब, क्या मस्ती में रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हो। मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, मैं बड़ा प्रेम करता हूं अंदर से। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है। मैं आपको बधाई देता हूं। एक बार दोनों हाथ खोल के बोलिए महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय। बहुत बड़े कुल में आप आनंद में रहना। सच बता रहा हूं, बहुत जीवन में सरलता से जीवन जियो, बिल्कुल समझ के जीवन जियो। हम तो उस कौम में जन्म लिए हैं कि हमें बिना सोचे समझे बुराई नहीं करना चाहिए, कभी बुराई नहीं करना चाहिए। अभी मैं गेट के पास बैठा था, दो लोग पुलिस की बुराई कर रहे थे, मुझे पीड़ा हुई अंदर से। मैंने कहा हम जैन लोग हैं, हमें बुराई नहीं करना चाहिए, हम बुद्धिजीवी हैं, पहले हमें समझना चाहिए। देखिए सरकार ने किस कदर के टैक्स लगा रखे हैं। अगर आपने बेल्ट नहीं लगाया तो 3,000 रुपए का चालान डॉक्टर साहब। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं 2,000 का, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं 1,000 का। वो तो ईश्वर की लाख लाख कृपा है कि बीच में पुलिस है। मात्र 200 रुपए। जरा घनघोर तालियों से बता आओ दो, संजय निकल भैया। जाओ। हाँ? आओ संजय भैया, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपने जो कवियों का स्वागत किया कभी नहीं किया। 2-2 3-3 बार पूछा आपने कवित्रियों से और क्या लोगी। बहुत बढ़िया। भगवान कसम एक बार नहीं पूछा नेपाली क्या खाएगा, जबकि दशा तब है जबकि आंखें आई हुई हैं। संजय भैया ये कहने आया कि तुम्हारी फ्लाइट राइट टाइम हो गई है वापस। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चश्मा पोंछ पोंछ के कवित्री को देख रहे हैं, भगवान कसम। मैं इनका प्रणाम करता हूं आपके साहस को। है जीवन में आनंद में रहो। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात में मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। आनंद में रहो, बहुत भगवान सुंदर। कसम अपनी दुनिया रहती है। मस्ती में रहो। मेरे बगल में तो एक हकला लड़का भाई साहब, मैं इसके लिए ले चुन भाई बोल। बोले जब तक ताली नहीं बजेगी हकला बोलेगा ही नहीं। विज्ञापन आया है। मैंने कहा काय में। बोले किताब बेचती है। वो पहुंच गया विज्ञापन के पास हकला वाला। बोले कितने की। बोले गीता दे दी उनने एक गीता। वो हकला गया 5 मिनट में बेच के आया 10। दुकानदार परेशान, बोले 5 मिनट में 10। बोले भाई साहब 10 और दो। वो हकला फिर 10 मिनट बाद फिर 10 बेच के आ गया। आधे घंटे बाद आया, बोला 20 और दो। उसने 20 और दे दी। दुकान वाला टेंशन में बोले 1 लाख रुपए नाम दूंगा रे। लोग साल भर में 25 कॉपी नहीं बेच पाते, तू 1 घंटे में बेच आया। बोले करता क्या है। बोले कुछ भी नहीं, मैं घर पे जाता हूँ बेल बजाता हूँ और
पूछता हूँ खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। वाह बढ़िया। स्थिति बदल जाती है देश की। हाँ है, आनंद में रहो, मस्ती में रहो। एक टिप्पणी करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, इस पूरी देश और दुनिया ने एक प्रश्न उठाया कि एक ऐसी क्या बात थी कि अहमदाबाद का एक आदमी चाय बेचते बेचते देश का प्रधान हो गया। जब सारे लोग मौन हो गए तो मित्रों, मैंने आपका प्रतिनिधित्व करते हुए अगर जग जाए कि लक्ष्मण नेपाली ने सही जवाब दिया तो मुझे बता देना कि आकाश में हाथ खोलकर एक हाथ भी मौन ना रहे। तालियों की गर्जना कम से कम 30 सेकंड तक पूरे गुजरात में सुनाई देनी चाहिए अगर लक्ष्मण नेपाली सही जवाब दे दे। बोले ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी कि एक आदमी चाय बेचते बेचते देश का प्रधान हो गया। मैंने कहा इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसने हमारे नमोकार मंत्र से नमो 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 कहा और देश का प्रधान हो गया। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ आकाश में खोल के बता दीजिए। बहुत सुंदर, वाह। ये शक्ति है हमारे नमोकार मंत्र की। है? लोगों को ज्ञान नहीं है भाई साहब, सच बता रहा हूं। पढ़ता हूं एक दोहा के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे। अरे जिद करके सब फूल। अब खुले आपके हाथ के पैरों में गिरने लगे। अरे जिद करके सब फूल के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल। के महावीर के चरणों की, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल। के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। भाई साहब थोड़ा आप सर पर रुमाल रुमाल रख लो, भगवान कसम ऐसा लग रहा है हेलोजन नीचे भी फंसा है। आप तो मुंह धोने जाते होगे, सर धो के आ जाते होगे। आपको मालूम पुरुष के जीवन काल में केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं सर पे, एक माँ और एक पत्नी। माँ जब जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। वाह। अच्छा भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा पूरी कॉलोनी की महिला ने सर पे हाथ फेरा है। प्रणाम करता हूं। अपने आनंद है, अपने सुख है, बिल्कुल बहुत है। आपको एक कविता से जोड़ना चाहता हूं। है? बस पढ़ता हूं, 2 मुख तक पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, मुझे आशीष देना। मेरा समय हो गया, यहां से पढ़ता हूं कि कदम कदम पे इम्तिहान प्यार लेता है। वाह। बस आप समझ जाओगे, एक मिशन छोड़ के जा रहा हूं यहां से मैं बड़े मंच पे कि मेरी जान मेरा यार लेता है, कि मेरी जान मेरा यार लेता है, कि मेरी जान मेरा यार लेता है। अरे कदम कदम पे इम्तिहान प्यार लेता है, कि मेरी जान मेरा यार लेता है। अरे कदम कदम पे इम्तिहान प्यार लेता है। अरे नए फैशन से, अरे नए फैशन से, अरे नए फैशन से खुद को बताना बच्चियों, कि नए फैशन से खुद को बचाना बच्चियों। ये जिस्म से कपड़े उतार लेता है, नए फैशन से खुद को बचाना बच्चियों। ये जिस्म से कपड़े उतार लेता है। और 4 पंक्ति अंतिम पढ़ता हूं यहां से, एक बार तालियों के साथ बोल दिए महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की। पढ़ता हूं 4 पंक्ति यहां से, मुझे विदाई देना। बस यहां से पढ़ता हूं कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम। अरे कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों धाम। के कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों। बढ़िया, वाह।